हाँ तो भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टी20 खत्म हो गया और भाई इंडिया ने क्या कमाल कर दिया भाई, व्हाट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। मतलब भाई गोती भाई के बंदों ने दिखा दिया भाई कि वो टी20 के लिए ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ऐसी उनका फोकस टी20 नहीं था, क्या ही खेल दिया भाई, आउटस्टैंडिंग खेल दिया, मजा ही आ गया भाई मैच देखने का। मतलब इंडिया की बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग नहीं लो, फील्डिंग रहने दो, फील्डिंग थोड़ी खराब थी पाईजान, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी किया भाई आउटस्टैंडिंग किया। हिटिंग ले लो, पावर हिटिंग, चला के खेलना, शॉट्स डाउन द ग्राउंड, इधर उधर उधर हर जगह छक्के। उसके बाद बॉलिंग आउट क्लास भाई, जस्सी भाई और मेरे अर्शदीप को मैं कितना लव करता हूँ आपको पता ही है, मुझे बहुत पसंद है वो बॉलर। और भाई वो खेल के दिखाता है कि मतलब टी20 में क्यों डिजर्व करता है भाई, पानी पिलाना वो डिजर्व नहीं करता पाईजान। लेकिन देखिए जीजी भाई इतने खुश नहीं है इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि देखिए इसमें राणा जी का इतना इनपुट नहीं रहा। राणा जी का इतना इनपुट सिर्फ इतना ही रहा कि वो राणा जी पानी पिला रहे थे। तो जीजी भाई को देखिए बहुत दिल का दुख पहुंचा है कि जीजी भाई का मेन फेवरेट टी20 प्लेयर जो है राणा जी, उनको बिठा दिया गया है। जीजी भाई को बहुत अफसोस हुआ भाईजान, जीजी भाई के जज्बात के साथ खेला गया। मैं समझता हूँ जीजी भाई देखिए कभी भी राजी नहीं हो सकते राणा जी को नहीं खिलाने के लिए। मुझे लग रहा है सूर्य भाई ने थोड़ा कन्विंस किया होगा, जीजी भाई नहीं अभी नहीं हो पा रहा, देखो टीम कॉम्बिनेशन। जीजी भाई कह रहे हो क्या मतलब टीम कॉम्बिनेशन, मेरी तो टीम ही राणा जी से शुरू होती है, पहला नाम मैं राणा जी लिखता हूँ, फिर नीचे 10 की टीम बनाता हूँ। मतलब राणा जी को निकाल दिया भाईजान, नहीं अच्छा निकाला है मेरे हिसाब से, बहुत वीआईपी निकाला है, उनकी वाकई में जगह नहीं बनती थी उनको। तो सेकंड हार्दिक पांड्या बनाने पे जो लगे हुए ना जीजी भाई, नहीं भाई बेहतर है, अभी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही चल रही है। नहीं राणा जी वापस आ सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन भाइयों देखिए राणा जी से बेहतर अभी टीम अच्छा कर रही है यार, राणा जी को नहीं लाना प्लीज जीजी भाई, वरना आप मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हो और आपका टीम की फोकस नहीं रहता टीम के ऊपर। तो अब देखो आप साथ ही बैठे रहेगा आपके डगआउट के अंदर और बाकी पे आप फोकस करें। मतलब अब देखिए आपको मसला नहीं होने वाला ना पाईजान, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं है ग्राउंड के अंदर, वरना जीजी भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पाईजान, राणा है इतनी ब्यूटी। अब राणा जी क्या करें, जीजी भाई को पसंद है ये, मतलब ऐसा एज अ प्लेयर पसंद है पाईजान, तुम लोग मतलब गलत मतलब ले लेते हो, डार्क वार्क मतलब नहीं लिया करो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, एज अ प्लेयर पसंद है। देखिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी तो दिखाते हैं ना, वो बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी कर लेते हैं। और अगर दुबे जी एज अ बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर खेल लेते पाईजान तो मतलब ये हुआ क्या, दुबे जी आपने बैटिंग करनी थी पाईजान, चलो बाकियों ने कर ली, दुबे जी ने भी ट्राई किया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, वरना दुबे जी कमाल के भाई, उन्होंने एशिया कप में भी दिखाई है और उससे पहले भी दिखाई है परफॉर्मेंस, तो दुबे जी की प्रॉपर जगह बनती है। दुबे जी बॉलिंग में थोड़ा रन देते हैं लेकिन कोई बात नहीं, पाईजान बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, तो दुबे जी का एक और चांस बनता है और राणा जी का एक और चांस बनता है कि वो पानी पिलाएं। देखिए राणा जी ने एक और तरीके से पानी पिलाना है अब एक और मैच में, कहीं जीजी भाई नाराज हुए नहीं मेरा राणा तू तो खेलेगा, मैं तेरे बगैर नहीं खेल सकता टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप से पहले मैंने एक दफा तेरी वो जबरदस्त बॉलिंग, खूबसूरत स्माइल, जबरदस्त बैटिंग, आउट ऑफ द ग्राउंड छक्के, वो सब देखना है जीजी भाई को। नहीं जीजी भाई को आउट ऑफ द ग्राउंड वैसे भी बहुत पड़ा है। मेरा अभिषेक काफी है, अभिषेक पे भी बात करते हैं भाई, अलग से बात करेंगे अपने भाई पे, वीआईपी खेलता है भाइयों। मैं तो बोल रहा हूँ टी20 का राजा है, राजा असल राजा टी20 का आगे चल के। और अभी भी अभिषेक भाई है, उनके अभी रिकॉर्ड बताऊंगा, एक्लेट्स बताऊंगा, तुम लोग हैरान हो जाओगे भाइयों, कोई घंटा लंटा पंटा कोई करीब नहीं है भाई, एक ही नाम है अभिषेक शर्मा, इससे ऊपर ना कोई है अभी ना कोई हो सकता है भाई, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन बाकी टीम ने भी क्या ही कमाल कर दिया भाइयों। बस मुझे एक बात का दुख है भाई, मेरा पर्सनल फेवरेट ईशान किशन, आज अच्छा स्टार्ट मिला था लेकिन उतने रन नहीं कर पाया भाई, और वो काफी ज्यादा मतलब सेटबैक्स के बाद आ रहा है। उसका नाम कभी नहीं आता था, कभी सिलेक्ट नहीं होता था, कभी बाहर निकाल दिया जाता था, एक दफा डोमेस्टिक नहीं खेला तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब काफी ज्यादा सेटबैक्स के बाद आ रहा है। और भाई अभी लॉन्डे से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन जीजी भाई उसको 5 मैच दें, मेरी बात माने 5 मैच का रन दे दें प्लीज उसको, वो अच्छा खासा करेगा, कमाल बैट्समैन है भाई, मेरा फेवरेट है भाई, क्या हिटिंग करता है वो, स्ट्राइकिंग बॉल स्ट्राइकिंग, मतलब वो एक दफा खेलने पे आ गया ना, अपनी पे आ गया तो भाई फिर वो मैं बता रहा हूँ अभिषेक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर उसकी फॉर्म लगी हो। लेकिन भाईजान अभिषेक ने जैसे इंटरनेशनल पे परफॉर्म कर दिया, आउट क्लास ही कर रहा है, तो भाई ईशान के लिए यार अब ईशान को चाहिए परफॉर्म करे भाई, क्योंकि वो मतलब जहां से आ रहा है ना वहां से आना बहुत मुश्किल नहीं होता, और उसने मतलब लगभग इम्पॉसिबल करके अपनी टीम में जगह बनाई है। और वो भी कुदरत चेक करो कि मतलब जगह नहीं बन रही थी, तीसरे नंबर पे तिलक को इंजरी हो गई, अब उसकी जगह बन गई है, मतलब ऊपर वाला भी चाह रहा है भाई कि वो खेले, तो भाई उसको प्रॉपर चांस मिल रहा है और उसका वेल डिजर्व भी है, तो उसको इसको कैश करना चाहिए क्योंकि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वरना भाई अगर ऐसी दो मैच और किया तो जीजी भाई ने एक ही काम करना है, उसको हटाएंगे, अय्यर को खिला देंगे, और वो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। मतलब अय्यर भी अच्छा प्लेयर है पाईजान, लेकिन ईशान यार, ईशान जान है भाइयों, ईशान मतलब कैरेक्टर है ना पाईजान, वो कैरेक्टर है। कीपर भी मुझे बहुत पसंद है, चलो संजू बाबा कर रहे हैं, लेकिन भाई ईशान की भी कीपिंग आउट क्लास है, ऐसी टेंशन नहीं लो, ईशान की भी कीपिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है। होप करते हैं भाई आगे रन करे, तुम लोग भी नीचे आगे ईशान ओपी कर दो भाई, बंदे को मोटिवेशन मिले, जाके गालियां वालियां नहीं देनी पाईजान, ट्रोलिंग नहीं करनी एक मैच के ऊपर। देखो जब एक प्लेयर इतनी ज्यादा मेहनत के बाद आता है तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट क्वेश्चन देना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी 8 रन बनाए 5 बॉलों पे, उसमें भी 2 चौके हैं, तुम देखो तो अगर सिंगल डबल के नहीं किया, अटैकिंग माइंडसेट, पहली बॉल पे जो क्या खूबसूरत शॉट दिया भाई उसने, तो मेरे हिसाब से प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा लेवरेज देनी चाहिए भाई। ऊपर से वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, वर्ल्ड कप से पहले एक तरीके से फिक्सचर्स चलना है भाई, जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिकली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले की, तो उसके लिए सीरीज हो रही है, तो बेहतर है इसमें एक्सपेरिमेंट करें और जो प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग है उनको प्रॉपर चांस दिया जाए, लंबा रन दिया जाए, ताकि भाई फिर वर्ल्ड कप में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि ये नहीं था वो नहीं था। तो भाई मेरे हिसाब से ईशान को 1 रन अभी मिलना चाहिए भाई, वो बहुत डिजर्विंग है, बहुत रन करके आ रहा है, बहुत मेहनत से आ रहा है,
तो भाइयों ऐसे भी ट्रोल करना किसी बंदे को आसान होता है, लेकिन पहले उसकी पूरी बात जान लिया करो, पूरी स्टोरी जान लिया करो, और उसके बाद देखा करो भाई उसने क्या कुछ किया हुआ है, और उसके बाद ट्रोल किया करो भाइयों। तो मतलब ऐसे ट्रोलिंग बनती नहीं है, हम प्लेयर्स की जनरली ट्रोलिंग कर देते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी करता हूँ जो डिजर्विंग है। इफ यू नो बूस्ट बम्स जिसको आते हैं ना भाईजान, वो तो डिजर्विंग है, नहीं उसकी करते रहो, उसमें कोई मसला नहीं है भाईजान, उसकी करते रहो। लेकिन उसके अलावा देखो जो भी बंदा थोड़ी बहुत भी एफर्ट मार रहा है, मैं बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 40 बॉल 50 तो यहाँ पे किसी ने नहीं खेली ना भाईजान। ईशान 2 चौके मार के चला गया, 40 बॉल 50 अभी भी नहीं आई ना इंडिया में। और मैं एक फन फैक्ट बता दूं भाई, जो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट थी ना, वो कुछ 6 बैट्समैन टॉप 6 में, वो 140 थी। मतलब चेक करो 140 प्लस थी सबकी स्ट्राइक रेट। तो ये भाई बहुत ही पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। मतलब भाई मुझे तो लग रहा है इंडिया पकड़ ही नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जो है ना सेमीफाइनलिस्ट टीम है, न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों ही, जैसा उनका कॉम्बिनेशन है, तो उसमें इंडिया ऐसा डोमिनेट कर रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेमीफाइनलिस्ट टीम को भाई आउटस्टैंडिंग कर रहा है, क्या काम चिक के रखा हुआ भाई, मतलब हल्का तो आ ही नहीं रहा है, बैटिंग बॉलिंग एवरीथिंग परफेक्ट। और भाइयों मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, मेरा प्रीव्यू जिस भाई ने देखा वो जाके नीचे कमेंट कर दो। मैंने एक बात बोली थी, मैंने बोला था न्यूजीलैंड को सीएसके नहीं बना है। ये न्यूजीलैंड को सीएसके क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये टीम सिलेक्शन पे ही मैंने उस वक्त बोल दिया था। ये न्यूजीलैंड को क्यों बनाना चाह रहे हैं, पेड़ क्यों लगाना चाह रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के देखिए जो जितने भी पाईजान मैनेजमेंट है, उन्होंने नहीं सुनी मेरी पाईजान, और उन्होंने सीएसके के 2 अदर लेजेंड डाल लिए हैं। उन्होंने जो भी टेस्ट क्रिकेट खेली है, मतलब भाई 200 प्लस चेस कर रहे हो, और शुरू में ही हक दिया। मतलब 2 ओवर थे, 4 रन थे, 2 विकेट गिनी हुई थी। और वो 2 विकेट कौन थी? T20 के राजा, न्यूजीलैंड के राजा मिस्टर डियर कॉनवे पाईजान हल्की सी इधर उधर हुई और वो एज हो गया। T20 में एज ये तो मैं बहुत कम ही देखता हूँ। तो मतलब कॉनवे भाई तो लेजेंड नहीं है, उस पे से 2 स्लिप लगाई हुई थी भाई इंडिया ने कॉनवे के लिए। अर्शदीप की बॉल स्विंग होती है, सही है मैं मानता हूँ, लेकिन कोई अच्छा बैट्समैन होता तो मतलब लगानी नहीं थी ना। अब अभिषेक के लिए कोई स्लिप लगाएगा नहीं ना भाई, बार रखेंगे। तो कॉनवे पाईजान, कॉनवे ऐसी है, सीएसके के भी इसने घोड़े लगाए। माही भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, माही भाई ने जो दिल में इसको गालियां दी है, माही भाई काम बनना है, वो ऐसे पेच उस पर कुछ नहीं करते पाईजान। लेकिन इसकी जैसी हरकतें थी ना, वो बल्ला उठा के इसको मारने आते जैसे जैसे पेड़ लगा रहा था जाके ऊपर से भाई। और वो दूसरा बंदा रचिन रविंद्र भाई 23 का वर्ल्ड कप इतना अच्छा खासा खेला, पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, इससे रन ही नहीं हो रहा है। वो एक और पेड़ लगाने में मसरूफ है मेरा भाई। वो दोबारा से आईपीएल में बिक तो गया, लेकिन पाईजान मतलब क्या फुल लसन लगवा रहा है भाई न्यूजीलैंड के, रन हो ही नहीं रहा पाईजान इससे। पांड्या जी ने यूं भी कर दिया, निकल कौड़े, पहली फुर्सत में निकल। पांड्या जी ने ये भी कर दिया पाईजान। पांड्या जी तो आपको पता ही है, स्वैग ही अलग है। पहली बॉल जो उन्होंने खेली है वो ठीक था। अंपायर बोल रहा है जानी मुझे क्यों मार रहा है, मैंने क्या किया, मतलब जानी देख वेकेशन बना के आता है, तू मारने लग जाता है सबको। मतलब मेरी गलती थोड़ी है भाई इसमें। मेरे में अंपायर में मुझे लग रहा है हारिस टेपिया नजर आ रहा है, हार्दिक पांड्या। मतलब इतना सीधा कमाल चौका दिया, इतना तेज, अभिषेक को भी नीचे झुकने का टाइम नहीं मिला। अंपायर तो बेचारा शर्ट ही हो गया, कल्टीचा हो गया। मतलब भाई ऐसे खतरनाक शॉट खेलते हैं ना पांड्या जी, आप उनकी जिसामत पे नहीं जाया करें, जितनी जान है ना उनके अंदर। मतलब भाई आउट क्लास प्लेयर है, आउट क्लास प्रॉपर ऑलराउंडर, सही वाले ऑलराउंडर ओनली इन वर्ल्ड क्रिकेट करंट राइट नाउ। फिर भाई अभिषेक शर्मा के लिए स्पेशल बात करनी पड़ेगी। क्या ही खेल रहा है भाई लड़का। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये वर्ल्ड कप में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, फास्टेस्ट सेंचुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है भाई, ये फास्टेस्ट सेंचुरी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि फास्टेस्ट सेंचुरी है गेल की, और वो शायद 41-42 बॉल्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई शुरू के 2 जो टॉप की है ना गेल की, हाँ वो 40s में ही है। तो भाई ये जैसे खेल रहा है ना, इसके आज भी पता है क्या रन थे, 84 रन थे 34 बॉलों पे, 84 रन 35 बॉलों पे बना के गया। क्या कमाल खेला भाई, 8 छक्के। तो भाई ये जैसा खेल रहा है ना, ये सेंचुरी मार देगा, ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है भाई, जैसी हिटिंग करता है ना और खुल के खेलता है और प्रॉपर शॉट्स मारता है, ऐसे नहीं लाड़े मार रहा है। जैसे फर्ज करो कोई बैट्समैन, तो मैं बोले मैं इंटेंट दिखाने जाऊंगा, इंटेंट दिखाने के चक्कर में वो भाई मतलब लपेटे मारे, कहीं भी बॉल आ रही हो बस उसको फालतू में हवा में उड़ा रहा हो। नहीं भाई ऐसे नहीं खेलता, प्रॉपर गैप में खेलता है, बॉलर के दिमाग के साथ खेलता है और बाउंड्रीज मारता है। मतलब इतनी हाई रिस्क क्रिकेट के साथ इतना कंसिस्टेंट है भाई, कमेंडेबल है ये बात इसके लिए। जितना तेज खेलता है और जितना जल्दी खेलता है ना, मतलब उसमें जितनी कंसिस्टेंसी आ रही है इसकी, ये काफी कमाल बात है भाई। इंडिया में इससे पहले T20 में वाकई में किसी ने नहीं किया। बहुत बड़े आए, रोको भी ले लो भाई, रोको भी इतना तेज नहीं खेलते जितना तेज ये खेलता है। नहीं वो उनकी अपनी क्लास थी, लेकिन भाई ये क्लास या पार्ट प्लेयर है भाई। ये जैसे वन साइड कर देता ना मैच को, मतलब इंडिया 30 पे 2 आउट थे, कहीं किसी को पता लगा भाई 30 पे 2 आउट थे, जैसे लेके गया, जैसे छक्के मारे भाई इसने, ना आओ देखा ना ताओ देखा, 3 तपाक दम 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 दम, वो छक्के। ओ भाई परेशान हो जाए बंदा, बॉलर्स को समझ ही नहीं आती करना क्या भाई। इसको जहां बॉल करो, ये बॉलर्स के दिमाग के साथ खेलता है, जहां बॉल करोगे वहां छक्का मारेगा, और इतने बड़े छक्के मारेगा ना, मतलब हल्के छक्के तो मारता ही नहीं है भाई। और इतना फ्री फ्लो है ना इसका बैट का, खूबसूरत, देखने में मजा आता है भाई। ये जिस तरीके से हॉट फॉर्म में है ना भाई, अगर ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ना बना तो बहुत ही अजीब बात होगी भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया जैसा खेल रहा है ना भाई, ये वर्ल्ड कप तो जीतना ही चाहिए इंडिया को। साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भाई अभिषेक शर्मा को बनना चाहिए, जैसी फॉर्म लगी है भाई इसकी, आउट क्लास कर देगा किसी भी टीम को।
क्योंकि ये डरता नहीं है ना भाई, जिसके अंदर डर हो भाईजान, जिसको विकेट देने का डर हो। अगर आपको पता है मेरी किंग बॉबी भाई, उनको उनका डर रहता है, उनको ये 2 ये 1 में लगे रहता है। ये जाता है भाई मारने के लिए, पहली बॉल से ही जो अटैक करना शुरू करता है ना, बॉलर अंडर द पंप ही रहता है। जब तक उसकी अपनी स्पेल खत्म नहीं होगी वो अंडर द पंप ही रहेगा। और अभिषेक ने अपने रन करके निकल जाना। वो अपना रोल इतना बखूबी निभा रहा है भाई, इतना तेज खेलता है और इतना आराम से खेलता है ना, मतलब उसके लिए मतलब वो मास्टर बन चुका है एक तरीके का भाई, यंग प्रोडिजी है। मतलब पहला बैट्समैन बन गया जिसकी 6 निफ्ट सेंचुरीज हैं, 6 हाफ सेंचुरीज हैं वर्ल्ड क्रिकेट में इंटरनेशनल, और वो 25 बॉल से कम में आई है। मतलब स्ट्राइक रेट चेक करो भाई, आज भी 240 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया भाई ये पहले T20 में। मतलब कमाल खेलता है यार, क्या खेलता है भाई ये, मतलब शब्द ही नहीं है भाई इसके लिए। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई ये, इंडिया का ट्रम्प कार्ड है वर्ल्ड कप में। ये अटैक करेगा तो इंडिया जीतेगी, ये वन साइड कर देता है भाई मैच को, जब भी मारता है वन साइड करता है मैच को। साथ ही साथ भाइयों काफी अच्छा लगा, फाइनली बहुत टाइम बाद रिंकू को प्रॉपर चांस मिला और उसने क्या अवेल किया भाइयों, क्या ही अवेल किया। मतलब क्या शॉट्स खेलता है भाई ये बंदा। आखिरी में मतलब वो जिस रोल पे खेल रहा है ना, नंबर 7 पे बैटिंग करने आया है वो, और वो ऐसे खेल रहा था जैसे पता नहीं 50 T20 से पहले भी खेल चुका है। जबकि असल बात तो ये एशिया कप में बेचारा एक ही बॉल खेला था, हारिस टेपी वाली वो आखिरी बॉल याद है ना, उसके अलावा बेचारा इतनी क्रिकेट खेला ही नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक में जहां मौका मिल रहा है वहां पे कर रहा है, हार नहीं मान रहा। और भाई अभी इंटरनेशनल में और धूम मचा दी, उसने बता दिया भाई आखिरी 3 ओवर्स का मास्टर मैं बन चुका हूँ भाईजान। क्या खेल रहा था, क्या खेल, और वो पोजीशन पे खेलना इतना आसान नहीं है भाई। नंबर 7 पे आगे छक्के चौके मारने होते हैं तुम्हें, और उसमें वो कमाल नॉक खेल गया भाई, 44 रन बना दिए 20 बॉलों पे। आउटस्टैंडिंग खेला है भाई, और काफी टाइम बाद आया। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ भाई कि फाइनली एक डिजर्विंग बंदे को प्रॉपर चांस मिला और उसने यूटिलाइज किया और परफॉर्म किया। मतलब भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हारे लिए शायद ना हो लेकिन प्लेयर के लिए काफी बड़ी बात है। क्योंकि जब वो मेहनत करके आ रहा होता है ना, और प्रॉपर मतलब ऑर्गेनिक मेहनत करके आया होता है, उसके बाद जब उसको काफी ज्यादा मेहनत के बाद चांस मिलता है और फिर रन आते हैं भाई, उसको जो खुशी होती है ना, मतलब वो बयान नहीं कर सकते भाई। तुम अपने मुल्क के लिए खेलना, उसके बाद रन करना, कमाल बात है। और वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जिसकी जगह नहीं बन पा रही हो, जबकि वो डिजर्विंग है। तो भाई जब उसकी परफॉर्मेंस आए तो दिल से ज्यादा खुशी होती है भाई, दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई, आगे भी होप करते हैं ऐसी रन करता रहेगा, मचा देगा वर्ल्ड कप के अंदर। रिंकू भाई हमारे अपने स्टार है भाई, और इनको फुल सपोर्ट है भाई का। जहां तक भाई मैच की बात है तो इंडिया ने पहले बैटिंग की भाईजान। सेंटर ने बोला जानी पहले बैटिंग करने है सूर्या भाई को टॉस जीत के, तो सेंटर को पता लग गया भाईजान पहले बैटिंग मैं ही कर लूं, क्योंकि इंडिया अगर पहले बैटिंग करने के लिए दोगे ना तो ऐसा सूतेगा नहीं। उसने पहले ही बोल दिया था भाईजान, दिस आई थिंक दिस विल बी हाई स्कोरिंग मैच। तो भाईजान इंडिया का हाई स्कोरिंग मैच ही होता है, भले जिस भी वेन्यू पे हो जाए। जैसी टीम है ना, ऐसी फार टीम है, किसी से डरती नहीं है भाई। जो माइंडसेट डेवलप कर लिया ना उन्होंने शुरू से मार के भाई, क्योंकि डर नहीं है ना, सीधी बात है। बैट्समैन इतने जबरदस्त बैट्समैन है, सारे अकाउंटेबल है, सारे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मसला ही नहीं है भाईजान। कोई आउट होगा उसको पता है नीचे वाला आएगा, तो खुल के खेलता है भाई। ओपनर्स का काम है 3 टपा के डम करना, और बीच वालों का काम है उसी को कैरी करना। मतलब रुकते तो है ही नहीं भाईजान। 12 ओवर में 140 किया होता है, और फिर तुम्हें पता होता है 200 प्लस करना, और 200 प्लस टारगेट चेस करना कभी भी आसान नहीं होता भाई, कभी भी चेज नहीं होता, भले कितनी बड़ी फट्टा विकेट हो। वो जो प्रेशर रहता है ना रन रेट का दूसरी टीम के अंदर, वही खा जाता है, और वही हुआ है भाई न्यूजीलैंड के साथ। खैर उन्होंने तो पेड़ लगाने वाले रखे हुए थे। वर्ल्ड कप में तो फिन एलन और टिम सैफर्ड आएगा भाईजान, वो बेहतर प्लेयर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको सेमीफाइनलिस्ट। अभी भी 190 कर गए, बड़ी बात है, उनके बगैर कर गए। वो जो पेड़ लगाने वाले शुरू में करके गए थे ना भाईजान, फिर ये रेस्क्यू हुआ इनका, और कमाल रेस्क्यू हुआ है भाईजान। और भाई इंडिया ने 238 रन किए 7 विकेट के लॉस पे। संजू सैमसन कमाल खेला भाई, अच्छा खेला जितना भी खेला। 10 रन बनाए 7 बॉलों पे, 2 चौके, 142 का स्ट्राइक रेट। कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़ी इनिंग में, लेकिन होपफुली करेगा, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है ना, अब ये करेगा भाई, इसको प्रॉपर चांस मिल रहा है। फिर अभिषेक शर्मा तो तुम्हें पता ही है भाई, दिन का स्टार है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप का भाईजान, और प्लेयर ऑफ द मैच भी है। टेंशन नहीं लेनी तुमने। 84 रन बनाए 35 बॉलों पे, 5 चौके 8 छक्के, 240 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन भी आया भाई, 8 रन बनाए 5 बॉलों पे, 2 चौके। बड़ा स्टार्ट नहीं मिल पाया, लेकिन छोटा स्टार्ट था, अच्छा था, लेकिन मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाया भाई बड़ी इनिंग में। मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करे, और होपफुली ये करेगा भी भाई। दुआ दे देना भाई को, अच्छा खेलता है और आगे भी अच्छा करेगा। 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर सूर्या भाई फाइनली फॉर्म लग गई है भाईजान, मोल्टी फॉर्म लग गई है, क्योंकि फॉर्म लगी नहीं पा रही थी, फाइनली थोड़ा सा कुछ हो गया। 32 रन बनाए 22 बॉलों में, 4 चौका 1 छक्का, 145 का स्ट्राइक रेट। चलो फिर भी मतलब ये स्ट्राइक रेट बाकियों में देखो तो कम होगा, वैसे कम नहीं है भाईजान, वैसे T20 के हिसाब से कमाल है। मेरी बाबर द किंग का अच्छे डे पे भी ऐसा नहीं होता, सही है ना। तो ये तो सूर्या भाई के बुरे दिन चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं भाई, फॉर्म में आ रहा है। ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी है भाई, इंडिया के लिए साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है भाई, जैसे मैंने बताया था प्रीव्यू में, तो वही हो रहा है भाईजान। वो नजर भी आ रहा था पिच पे, सूर्या भाई थोड़े खुश लग रहे थे, वरना अपनी परफॉर्मेंस से टेंशन ले जा रहे थे, उसमें फिर टीम सही से लीड नहीं हो पाती। तो 32 रन बनाए 22 बॉलों पे, 4 चौके 1 छक्का। फिर हार्दिक पांड्या तो आपको पता ही भाईजान, क्लच फॉर अ रीजन, 25 रन बनाए 16 बॉलों पे, 3 चौका 1 छक्का, 156 का स्ट्राइक रेट। अपना काम जैसे बोला हुआ वैसे ही करते हैं भाई, और कमाल करते हैं, और इतनी बार करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं। हार्दिक पांड्या गोट ऑलराउंडर भाईजान, उसके बगैर वर्ल्ड कप आप जीत ही नहीं सकते। जब ऊपर वाले आउट होंगे तो रन करेगा, आगे पार्टनरशिप लगाएगा,
अपनी टीम को बचाएगा। मतलब हल्का प्लेयर तो है नहीं ना भाईजान। फिर दुबे जी का थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया भाईजान, लेकिन दुबे जी की स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो 225 की है। 4 बॉलें खेली है सिर्फ, उसमें 9 रन बनाए, 1 छक्का, 225 का स्ट्राइक रेट। तो दुबे जी ठीक है मेरे हिसाब से, दुबे जी को खिलाओ भाईजान, दुबे जी ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर रिंकू को इससे ऊपर खिलाता तो वो भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुबे जी देखिए स्ट्राइकर है, दुबे जी का मसला नहीं है। तो रिंकू को थोड़ा ऊपर खिला भी दो तो अच्छा है भाई, मसला नहीं है। जहां तक रिंकू की बात है, आउटस्टैंडिंग खेला, 44 रन, 20 बॉल में 4 चौके 3 छक्के, 220 का स्ट्राइक रेट। और भाइयों फिर अक्षर जानी ने भी 1 चौका मार दिया, 6 रन बनाए 6 बॉलों पे। जहां तक बॉलिंग की बात है न्यूजीलैंड की, डफी भाई मैंने आपको बताया था आरसीबी के बंदे फुल इज्जत देनी पड़ेगी, मैंने प्रीव्यू में आपको बता दिया था। और ऐसी हुआ भाईजान, इंडियन ने सबसे ज्यादा फुल इज्जत आरसीबी के बंदे को दी है। देखिए आरसीबी फॉर अ रीजन। बाकी ये जेमिसन, ये पंजाब के बंदों को इतनी इज्जत नहीं दी, मैं समझ सकता हूँ, देखिए ऐसे ही होता है। और न्यूजीलैंड तो भाई मैं एक बात बताऊं, ये आखिरी ओवर ये डेरिल मिचेल, मतलब व्हाट द फलूदा, ये क्या था? मतलब पता नहीं है तुम्हें, रिंकू खड़ा हुआ उधर, आखिरी ओवर डेरिल मिचेल को दे दिया। मतलब सेंटनर भाई मजाक हो रहा है, मतलब ये इंडियन टीम है, जिम्बाब्वे नहीं है। डेरिल मिचेल कोई डेल स्टेन नहीं लगे हुए, मीडियम पेसर है, वो भी बहुत पेस, और उसमें भी स्लोअर बाउंसर कर रहे थे भाईजान। मतलब इससे ज्यादा क्या स्लो होगा? पहले ही स्लो है, उसमें और स्लो कर रहे हैं। मतलब भाई बंदा देख ले, कुछ देख ले, क्या कर रहे हैं भाईजान। खैर जेमिसन ने भाई 4 ओवर में 54 रन दे दिए, 2 विकेट लिए, 13.50 इकोनॉमी काम करना पड़ेगा भाईजान। फिर क्लार्क मेरा नया भाई है, उसने 4 ओवर में 40 रन दिए, एक विकेट पे 10 के इकोनॉमी के साथ। फिर मेरा सोडी भाई है, सोडी भाई आपको पता है जहां जाते हैं वहीं पे पिटते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं हुआ उनके साथ। 3 ओवर में 38 रन दे दिए, 1 विकेट, 12 का इकोनॉमी। वर्ल्ड कप में होपफुली न्यूजीलैंड इनका कोई तोड़ लाएगा, कोई और लाएगा भाईजान। वैसी प्रैक्टिस के लिए भेज दिया तो ठीक है, लेकिन सोडी जानी से पानी पिलवाओ तो बेहतर है मेरे हिसाब से। जितने लगवा देता है ना लहसुन, तो मतलब बच के रहो, सही है ना। न्यूजीलैंड का अपना ही बच के रहना चाहिए इसको। ये जितने रन देता है ना 20-30 इसके लिए ज्यादा बनाने पड़ेंगे। फिर मेरे फिलिप्स भाई ने भी 1 ही ओवर कराया, लेकिन 20 रन दे दिया। अभिषेक ने आड़ा तो ले लिया था, फील्डिंग भी थोड़ी खराब हो रही थी, क्लार्क भाई थोड़ी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे थे, मैंने देखी थी। तो फील्डिंग तो दोनों साइड से भाई लगे हुए, फील्डिंग का तो क्या ही बोल सकता है। इंडिया कुछ ज्यादा लगे हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट। न्यूजीलैंड फिर भी बेहतर फील्डिंग कर रहा था, इंडिया तो भाई मतलब ऑल ओवर द पार्क थी फील्डिंग, कुछ अच्छी नहीं थी। फील्डिंग ही खराब है, वरना बाकी सब तो आउट क्लास कर रहे हैं। और जो कर रहा है ना भाई उसमें इतना अच्छा कर रहे हैं, रन से ज्यादा बनाना है। फील्डिंग मतलब फील्डिंग से वो रन इतने ज्यादा होते हैं ना असल में, तो थोड़ा बहुत मार्जिन चल जाता है, तो इतना मसला नहीं है। फील्डिंग तो कर लेंगे, फील्डिंग इतनी बड़ी बात नहीं है भाईजान, इजी शिट है। फिर मिच सेंटनर भाई देखो अब सब पिट रहे हैं, तो मिच भाई ने बोला मैं क्यों ना पिटूं। 3 ओवर में 37 रन, 1 विकेट, 12.33 का इकोनॉमी। तो भाई ऐसे ही होता है भाईजान। और मिचेल भाई ने बोला रोल ऑफ द आर्म कर लूं, उनका आर्म रोल करके उन्हीं के कहीं घुसा दिया रिंकू ने। 1 ओवर में 31 रन दे दिए भाई, 21 का इकोनॉमी, ऑफ माय गॉड। और न्यूजीलैंड के बाद भाई फिर बहुत बड़ा आजाद था, 239 बनाने थे, सबको पता था बहुत ईजी नहीं होने वाला, खास तौर पे जब सीएसके के पेड़ लगाने वाली पूरी टीम को एक साथ बुला लिया है। तो कॉनवे भाई ने बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, और जैसा स्टार्ट उनसे चाहिए था बिल्कुल उस उम्मीदों पर पूरा उतरा है। 0 रन बनाए 2 बॉलों पे। अर्शदीप को एज देके संजू भाई ने आउट क्लास कैच पकड़ा था उसका। फिर रॉबिन्सन भाई ने कुछ बेहतर कर दिया भाईजान, 21 रन बनाए 15 बॉलों में, 2 चौके 1 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इससे ज्यादा रिक्वायर्ड था भाईजान। जैसा चेस था तो इससे ज्यादा रिक्वायर्ड था। फिर मेरे रशीन द सीएसके स्टार, द माही भाई का बंदा, 1 रन बनाए 5 बॉलों पे, 20 का स्ट्राइक रेट, ऑफ माय गॉड। मुझे शर्म आ गई ये स्ट्राइक रेट पड़ गया, इससे बेहतर तो अर्शदीप का है। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, ऑल द बेस्ट कहता हूँ नेक्स्ट मैच के लिए, कि इंडिया थोड़ा और लेट आउट करेगा इसको, ताकि थोड़ी और बॉलें ज़्यादा हो जाए। नहीं मजाक करो भाई, मजाक करो। फिर भाई फिलिप्स भाई ने 78 रन बनाए 40 बॉल में, 4 चौके 6 छक्के, यही था भाई पिक ऑफ द बैट्समैन। क्या ही खेलते हैं, मतलब खच्चरों वाली जान तो है इनके अंदर। 195 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग खेला, यही था स्टैंड आउट। फिर भाई चैपमैन भी ठीक खेला, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड था इससे। 39 रन बनाए 24 बॉलों में, 4 चौके 2 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट। और मिचेल भाई के लिए तो मतलब मैच था ही नहीं, वो तो रोल ऑफ द आर्म, रोल ऑफ द रिस्ट चल रहा था भाईजान। तो बैटिंग में भी रोल ऑफ द आर्म वगैरह ही चल रहा था भाईजान। 28 रन बनाया 18 बॉलों पे, 4 चौके 155 का स्ट्राइक रेट। भाई सेंटर भाई ने कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। 20 रन बनाए 13 बॉलों पे, 2 चौके 153 का स्ट्राइक रेट, लेकिन वो काफी नहीं था भाईजान। और फिर इंडिया फाइनली 48 रन से जीत गया। न्यूजीलैंड ने अपने 20 ओवर के कोटा में 190 रन किए 7 विकेट के लॉस पे भाइयों। तो यही हो पाया मेरे हिसाब से, ये भी काफी अच्छा कर गए। इंडिया अगर फील्डिंग बेहतर करता तो ये काफी ज्यादा कम होने थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अ विन इज अ विन। और भाई काफी अच्छा स्टार्ट मिला इंडिया की कैंपेन को, अभी गोइंग टू द वर्ल्ड कप। काफी अच्छी टीम लग रही है, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग टीम लग रही है, और भाई काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग साइंस है इंडियंस के लिए स्पेशली। अरे भाइयों ये टीम ऐसा बवाल करने जा रही है ना भाइयों वर्ल्ड कप में, मतलब मैं तो बता रहा हूँ तुम लोगों को पहले से ही, मतलब ऐसे सबको ही पता है भाइयों क्या ही टीम है। इतनी बैटिंग डेप्थ, इतनी अच्छी बॉलिंग, कमाल खेलती है भाई, कमाल खेलती है। साथ ही साथ हमारा सेकंड T20 का प्रीव्यू भी आएगा भाइयों, तो वो देखने से पहले सोना नहीं तुम लोग, ठीक है ना। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।